प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे नाजरीन कि क्या अमरीकी मीडिया दुरुस्त साबित हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप गलत साबित हुए हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी निगरान इदारे IAEA ने तस्दीक कर दी है कि ईरान चंद महीनों में यूरेनियम की अफजोदगी दोबारा शुरू कर सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमरीकी हमलों से ईरान का जोहरी प्रोग्राम दहाइयों पीछे चला गया है, लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहती है ऐसा नहीं है। ईरान चंद माह में दोबारा काम शुरू कर सकता है। CNN समेत आलमी मीडिया में ये खबरें पहले ही आ गई थी कि अमरीकी फ़ज़ाइया के हमलों ने ईरानी जोहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया था, सिर्फ चंद माह पीछे धकेला है, क्योंकि अमरीकी बंकर बस्टर बमों के हमलों में ईरान का अफजोदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा तबाह नहीं हुआ। ईरानी मीडिया हमले से पहले यूरेनियम मुंतकिल करने का दावा कर चुका है, लेकिन अमरीकी सदर ये मानने को तैयार नहीं थे, बल्कि वो तो CNN को झूठा और ख़बर देने वाले सहाफ़ी को बरतरफ करने का मुतालबा कर रहे थे। IAEA के डायरेक्टर कहते हैं ये मुमकिन है कि यूरेनियम का कुछ हिस्सा हमलों में तबाह हो गया हो और कुछ मुंतकिल कर दिया गया हो। इसकी वजाहत होना ज़रूरी है, लेकिन तेहरान ने आलमी इदारे की जोहरी साइट्स के मुआयने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। एक तरफ ईरानी पार्लियामेंट IAEA से ताउन न करने की सख्त फैसले कर रही है और दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरान उसूली तौर पर अमरीका के साथ जोहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। अगर सदर ट्रंप मुआहदे के लिए संजीदा हैं तो उन्हें रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनाई के बारे में तौहीन आमेज़ बयानबाजी को तर्क करना चाहिए। वाज़ेह रहे नाज़रीन कि सदर ट्रंप ने अपने बयान में कहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की जान उन्होंने बचाई है। आयतुल्लाह ख़ामनाई ने किस बुनियाद पर इसराइल के खिलाफ जंग में कामयाबी का दावा किया, जबकि वो जानते हैं कि हकीकत ये नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उन्हें मालूमात थी कि ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ है, लेकिन उन्होंने अमरीका के इसराइली फ़ौज को ईरान पर हमले की इजाज़त नहीं दी, लेकिन इसके बदले में सुप्रीम लीडर ने ट्रंप का शुक्रिया अदा नहीं किया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बयान के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद ने ऐलान किया है कि अगर अमरीका के साथ मुआहदा हो जाता है तो ईरान अफजोदा यूरेनियम को किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने को तैयार है। ईरानी सफ़ीर कहते हैं 20% और 60% अफजोदा यूरेनियम की मुंतकली तेहरान के लिए रेड लाइन नहीं है, और दूसरा ऑप्शन यह है कि यूरेनियम के ज़ख़ीरे को बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की निगरानी में ईरान के अंदर ही रखा जाए, लेकिन मुआहदा उनके मुल्क पर आयद बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के खात्मे पर होगा। इसके साथ साथ ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी किसी किस्म की पाबंदियों को तस्लीम नहीं किया जाएगा। BBC के मुताबिक उनके सिक्योरिटी नामा निगार फ्रैंक गार्डनर ने एक अस्करी माहिर से बात की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर ईरान ख़ास हद से ज़्यादा अफजोदा यूरेनियम को बचाने में कामयाब हो गया है और इसके साइंसदानों को बिना किसी रुकावट के काम करने का मौका मिला तो शायद एक सादा जोहरी हथियार बनाने में कामयाब हो जाएं। एक सादा बंदूक की तर्ज का फर्स्ट जनरेशन जोहरी हथियार जिसमें न्यूट्रॉनेशन इस्तेमाल होता है और ये इम्प्लोजन बम बनाने में काम कहीं ज़्यादा आसान है। अब इसका फैसला तो आने वाले चंद हफ्तों और महीनों में हो जाएगा। दूसरी तरफ अमरीकी सदर ट्रंप ने आज सुबह अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पैगाम दिया है कि गज़ा में मुआहदा करें और यरगमालियों को वापस लाएं। इसराइली सदर की जानिब से तो गज़ा में जंग बंदी के हवाले से मुकम्मल खामोशी है, लेकिन हमास ने दावा किया है कि नेतन्याहू कोई मुआहदा नहीं चाहते और इसीलिए नाकाबिल कबूल शराइत आयद कर रहे हैं। इसराइली खबर रसा इदारे ह्यूम के मुताबिक गज़ा में जंग के मुस्तक़बिल और हमास के साथ मुमकिना मुआहदे पर गौर के लिए इसराइली पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास आज रात होगा। इस इजलास से पहले इसराइली फ़ौज की जानिब से एक वार्निंग जारी की गई है, जिसमें फ़लस्तीनियों को हिदायत की गई है कि वो गज़ा के शिमाली हिस्से को खाली करके जुनूब में खान यूनुस और दीगर इलाकों की तरफ चले जाएँ। हालांकि इसराइली हुकूमत की जानिब से इस इलाके को इंसानी हमदर्दी का इलाका करार दिया गया था। आज सुबह नाज़रीन सूरज तुलू होने से अब तक इसराइली फ़ौज के हमलों में 45 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के मुताबिक इसराइली फ़ौज इमदाद के लिए जमा होने वाली फ़लस्तीनियों को भी नहीं बख्श रही है। अब तक इमदादी मराकज़ की जानिब से जमा होने वाले वहाँ पर 580 निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। हर गुज़रता दिन गज़ा के बासियों के लिए किसी क़यामत से
कम नहीं है। उवैस लगारी साहब वफाकी वज़ीर बराए तवानाई प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। आज एक बड़ा अहम फैसला और अहम अनाउंसमेंट वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से की गई। अपना मीटर, अपनी रीडिंग ऐप का इफ्तिताह कर दिया गया है। ये तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए जो है वो पाकिस्तान की तरफ ये एक बड़ा डिजिटल की तरफ एक बड़ा कदम है। इस तरह जो ओवर बिलिंग के मसाइल हैं लगारी साहब, ये भी काबू पाने में मदद मिलेगी। लेकिन अहम सवाल और बुनियादी सवाल ये कि ये ऐप काम किस तरह करेगी, क्या हर शहरी से फायदा उठा सकेगा और मुल्क भर में इसका इतलाक होगा? सर, ये बेसिकली तमाम सार्फिन जितने भी हमारे ग्रिड से कनेक्टेड जितने भी डिस्कोज और हमारे कराची इलेक्ट्रिक के सार्फिन हैं वो तमाम इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। और ये बेसिकली बनाई गई, जो लोगों की बहुत एक कंप्लेंट आती थी कि हम एक ख़ास यूनिट तक की स्लैब में होते हैं और जब हम स्लैब को क्रॉस करते हैं तो हमारे पर महंगे रेट्स अप्लाई करते हैं। तो हमने उसके लिए उनको ये भी कंप्लेंट थी कि जो मीटर रीडर है वो 2 दिन बाद आके रीडिंग लेता है या 1 दिन बाद आके लेता है या गलत मीटर की रीडिंग लेता है। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म था कि मीटर रीडर का जो इख्तियार है वो सार्फिन को खुद दो, तो वो टेक्नोलॉजी के जरिए आ सकता था। तो अब आपके पास हर महीने में हर सारिफ को 1 दिन उसके लिए मुख्तस होगा, मुख्तलिफ सार्फिन के लिए मुख्तलिफ दिन होंगे, जो उन 24 घंटे में किसी भी वक्त अपने मीटर की रीडिंग की तस्वीर खींच के और वो अगर इस ऐप के ऊपर अपलोड कर देगा। बहुत आसान है ऐप का तरीका, उसका हमने सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस भी जारी किए हैं और लोग उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप उन 24 घंटे में, यानी रात के 12 बजे अगर आपके वो 24 घंटे शुरू हो तो आप रात के 12:01 पे करें या अगले दिन रात के 11:49 या 59 पे करें, तो आपकी जो भी रीडिंग होगी और उसी दिन मीटर रीडर ने जो रीडिंग की होगी उनमें से जो कम रीडिंग होगी वो हमारे बिलों के ऊपर, आपके बिलों के ऊपर अपेयर होगी। तो आप इंश्योर कर सकेंगे कि आपकी उसी दिन रीडिंग हुई है और उस दिन में भी आपको 24 घंटे में कोई भी वक्त अवेलेबल होगा। इससे इंश्योर किया जाएगा कि आपके साथ कोई ओवर बिलिंग भी आपकी ना हो और आपका स्लैब्स के अंदर अगर आपने रहना है तो उससे भी आप मुस्तफीद हो सकें, क्योंकि अगर 200 यूनिट के नीचे वाले के स्लैब का रेट के मुताबिक अगर 2380 का बिल आना होता है तो वो बेचारा 1 यूनिट बाद में भी अगर उसका बिल आए तो वो 8000 तक पहुंच जाता है। ये स्लैब्स को ब्रेक करना नामुमकिन है। अगर 200 का नहीं होगा तो 300 का होगा, 250 का होगा, 150 का होगा, तो 1 यूनिट के फर्क से हमेशा स्लैब का फर्क आएगा। तो ये रीडिंग आपको इतनी वो ताकत दे देगी कंज्यूमर को कि आप, अगर आपने सही रीडिंग करके भेजी, और इसमें बहुत आसान तरीका है, मुगलते का बिल्कुल चांस नहीं है। अगर किसी ने कोई पिक्चर को चेंज करके भेजा तो हमारे सिस्टम्स ऑटोमेटिकली उसको कैच कर लेंगे और ये बहुत एक फुल प्रूफ सिस्टम है कि सार्फिन को इससे बहुत फायदा होगा। एग्जैक्टली सर, मैं यही पूछना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पे तो फोर्जरी भी बहुत ज्यादा हो जाती है ना। अगर स्क्रीनशॉट्स को ही चेंज कर दिया जाए तो फिर क्या करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि फुल प्रूफ सिस्टम मौजूद है। फिर बहुत सारे सवालात यहाँ पर हैं। ओवर बिलिंग होती है, लोग अगर जाते हैं दफातर में तो उनको बजाय अपने एक्चुअल बिल पे करने का कहने के लिए वो किस्से बना दी जाती हैं कि आप इसको 3 महीने में 6 महीने में पूरा करें। तो इनको कैसे मेक श्योर करेंगे? ये बहुत सारे अवाम के सवालात हैं उवैस साहब जो आपके सामने मैंने रखने। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी साहब साथ मौजूद हैं। आज एक ऐप का इफ्तिताह किया गया है, ओवर बिलिंग के मसाइल से जान छूटेगी उससे, उस पर बात चल रही है। सर, आप कह रहे थे कि इसका इतलाक मुल्क भर पर में होगा, तो ये फरमाइएगा कराची में भी इसका इतलाक होगा? क्योंकि वहाँ पर सर बड़े मसाइल हैं ओवर बिलिंग के हवाले से। जिन इलाकों में चोरी होती है वहाँ पर ये बड़े मसाइल होते हैं, तो क्या कराची में भी इतलाक होगा इसका? मैं एक तो किरण, मैं आई डू अपोलोजाइज अगर मैंने गलत बात की। मुझे आई एम नॉट श्योर कि कहीं इसके साथ कनेक्टेड है कि नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं भी है तो हमारी कोशिश होगी कि वो कनेक्ट हो जाए। आई एम श्योर होंगे, लेकिन हम ट्राई करेंगे अगर नहीं भी है तो वो जरूर हो जाए। इसमें बेसिकली आपका मीटर आपका इख्तियार है, तो अगर आपके मीटर की गलत रीडिंग के ऊपर आपको ओवर बिलिंग आती है, आप उस तस्वीर खींचने की वजह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। और जो ओवर बिलिंग का मामला है, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की इस इवेंट के ऊपर भी जिक्र किया
कि पिछले साल हमने 110 अरब रुपए की हमारे डिस्कोज ने तकरीबन ओवर बिलिंग की थी सन 2023-24 में, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस 24-25 के अंदर वो 110 अरब रुपए वापस कंज्यूमर्स को भी मैंने दिलवाए, और उसके बावजूद 127 अरब रुपए का हमने नुकसानात के अंदर इस साल माशाल्लाह कमी की। तो हमारा यही इरादा है कि, और इस साल ओवर बिलिंग की शिकायत बहुत कम आई हैं, तो हमारा यही इरादा है कि इंशाल्लाह इस रवायत को जारी रखें। और ये जो ऐप है, ये आपको बहुत कुछ और भी इस ऐप के अंदर अवेलेबल है, पावर स्मार्ट ऐप के अंदर, जिसके अंदर आप कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं, उनको ट्रैक भी कर सकते हैं। पहले जब कंप्लेंट बेचारा सारिफ करता था तो उसका वो एक बाकायदा वो हाथ से लिखे हुए रजिस्टर के पास SDO तक जाती थी और उसकी कोई पूछ गुछ नहीं होती थी। अब तो जो नेपरा के स्टैंडर्ड है, यानी अगर ट्रांसफार्मर खराब है तो उसको 24 घंटे में ठीक होना है, मीटर खराब है तो उसको 18 घंटे में अगर ठीक होना है, कोई लाइन का नुक्स है तो उसको 48 घंटे में होना है। तो इन तमाम जो हमें दिए गए रेगुलेटर की तरफ से जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको अगर नहीं हम करेंगे तो ये ऐप जो है ये मुकम्मल उसकी अकाउंटेबिलिटी करेगी और लोगों को बहुत इसमें बेहतरी आएगी। हमारी ख्वाहिश है कि हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो 1.5 की सर्विस और 82 की है उसी के स्टैंडर्ड्स को अचीव करें। सर, एक और भी बड़ा मसला है ना, जिन इलाकों में बिजली चोरी होती है वहां पर ओवर बिलिंग होती है, एवरेज के हिसाब से बिल भेज दिया जाता है। अब एक कंज्यूमर देख रहा है कि उसने कितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं और उसको ओवर बिलिंग अगर हो जाती है, वो दफातर में जाता है तो बजाय वो जितना यूटिलाइज उसने किया है वो पे करे, सर उसको किससे बना दी जाती है? सिस्टम में है वो आपकी खींची हुई तस्वीर को तरजीह देंगे और जो मीटर रीडर ने खींची होगी तस्वीर, उसकी भी तस्वीरें खींची जाएंगी, क्योंकि हमें नहीं मालूम कितने लोग इस ऐप के ऊपर आते हैं और कब तक ट्रांजिशन करते हैं। हमें तो उम्मीद है बहुत जल्दी आएंगे, लेकिन अगर मीटर रीडर की तस्वीर और आपकी खींची हुई तस्वीर के अंदर फर्क है और आपकी खींची हुई तस्वीर के अंदर यूनिट्स कम हैं, तो वो हमने सिस्टम ही ऐसे बनाया है कि अगर आपकी तस्वीर वैलिड है तो जो कम यूनिट्स वाली तस्वीर है उसी के ऊपर बिल आएगा। और अगर आपने फर्ज करें शाम के 6:30 बजे तस्वीर खींची और मीटर रीडर ने दोपहर के 2 बजे खींची, तो कम इस्तेमाल मीटर का बिल ही आपको ऊपर अपेयर होगा इंशाल्लाह। इससे क्योंकि अवेयरनेस के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को पता भी चले, तो ये एप्पल स्टोर पर, एंड्रॉइड पर, दोनों जगह पर ऐप मौजूद है, इसे डाउनलोड किया जा सकता है अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के आज दोपहर के ऐलान के 1 घंटे के अंदर 1.5 लाख सार्फिन ने ये डाउनलोड किया है। उससे पहले भी डाउनलोड ये हो रही थी और ये 5 मुख्तलिफ जबानों में, हमारी जो कौमी जबानें हैं उसके अंदर भी है, सिंधी, बलोची, पश्तो, सराइकी, पंजाबी और उर्दू और अंग्रेजी के अंदर भी है। तो लोगों को बहुत इसकी सहूलत है और ये एंड्रॉयड और एप्पल दोनों के ऊपर डाउनलोड कर सकती है। सर, ये भी फरमा दीजिएगा, डिजिटल ऑटो कंट्रोल मीटर मंसूबे का भी आगाज हुआ था और आइस्को रीजन में कुछ तनसीबात भी हुई थी, इसको नस्ब भी किया गया था, तो वहां पर कैसा इम्पैक्ट आया, आदादोशुमार क्या है आपके पास? जी, हमारे कुल तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख सार्फिन हैं।